तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नए चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर कौन सा अपने पास? थर्ड। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो दो एग्जाम्पल इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें है क्या मेन लेवल देखें तो इसमें अपने पास क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। क्या चीज़ है? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दिए, लिमिट्स, लिमिट की डेफिनेशन पूछिए और क्या पूछिए? कंटिन्यूटी। बस इतना से काम करवाए। ये सारा काम वैसे देखें तो आप बच्चों ने कर चुके हो, लास्ट ईयर पूरी क्लासेज में करके आए हो। ठीक है, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी अपने पास एक बुक और आएगी मैट्रिक्स स्पेस, कौन सी? मैट्रिक्स स्पेस आएगी। ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस में पूरा काम इन्हीं पे चलना है, फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी और ये सब चीज़ें ही काम होगी वहाँ पे। तो टोटली हम लोग वहाँ डिस्कशन नहीं कर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ थोड़ा बहुत उसके बारे में कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे फंक्शन है, फंक्शन आपने देखा ना कि आप कहाँ से क्या होता है? एक्स से वाई, इस तरह से आपने देखा ना, जहाँ एक्स और वाई अपने पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, है ना? ध्यान है ना सबको? अब इसमें देखिएगा अपने पास, जैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये देते हो एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, यहाँ अगर कोई भी नंबर है तो ये पूरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये जो नंबर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत में बात करते हैं हम लोग वेरिएबल की। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखो जैसे z बराबर x प्लस आइटा वाई आप लिखते हो। ठीक है, x प्लस आइटा वाई लिखते हो, तो जहाँ x और y जो होते हैं ना अपने पास, क्या x और y वो किस में से लिया जाता है? हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ z है ना वो कॉम्प्लेक्स अपने पास वेरिएबल कहलाएगा यदि अगर यह z है वो किस सेट में से जो अपने पास राशि है वो ग्रहण करेगा? हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में से। कहाँ से? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से अगर कुछ एक राशि ग्रहण करेगी तो ये उसके जो z है ये अपने पास क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर लिख सकते हो फॉर ऑल x और y किसके? r के। ठीक है, इसके r के। ठीक है, और ये r का, ये r का, तो क्या आएगा अपने पास? अगर x r का y r का तो x प्लस आइटा वाई टोटल अपने पास क्या हो? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, और जो z है, ठीक है, वो अपने पास जो क्वांटिटीज है वो कहाँ से अज्यूम कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से। तो इस केस में z है वो क्या कहलाएगा अपने पास? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो आ गया आपके पास, जैसे 2 + 3 आइटा भी हो सकता है, 4 + 5 आइटा भी हो सकता है, 0 + 0 आइटा भी हो सकता है, 2 + 2 आइटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है z। ठीक है, लेकिन जो मान ग्रहण करेगा वो हमेशा कहाँ से करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से करेगा। ठीक है, तो ये अपने पास वेरिएबल आ चुका है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे कौन डिफाइन होगा? हमेशा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। कौन होगा? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में फंक्शन है तो एक मैप आएगी अब। ठीक है, क्या आएगी? एक मैप आएगी अब। ठीक है, तो आप मैप आएगी तो वो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए जैसे z है, क्या चीज ले रहे हो आप? कोई भी वेरिएबल z ले रहे हो तो आप मैप के थ्रू वो कहाँ चली जाए? आप z पे चली जाए। ठीक है, कहाँ चली जाए? आप मैप के थ्रू वो कहाँ से चली जाए? आप z पे चली जाए, और आप z को क्या कहते हैं? w। क्या कहते हैं? w। ठीक है, तो उस केस में ये अपने पास जो w है वो क्या अपने पास? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है z का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। यहाँ z अपने पास कोई भी, जैसे ये डोमेन ले सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ जितने भी अपने पास एलिमेंट्स हैं उनका सबका अपने पास सेट है वो क्या अपने पास? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में से लिए जा रहा है। ठीक है, और वो यहाँ मैप के थ्रू मान लीजिए जैसे यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब सिंस एक बात बताओ आप लोग, w z बराबर क्या लेते हो आप लोग? x प्लस आइटा वाई फॉर्म लेते हैं हमेशा लगभग। ठीक है, तो जो w होता है ना, जो क्या अपने पास आप z है उसको किस फॉर्म में लेंगे? हमेशा u प्लस आइटा v। ठीक है, यहाँ u है वो भी फंक्शन किसका होता है? x y का, प्लस आइटा जो v है वो भी फंक्शन किसकी होती है? x y की। ठीक है, ये किसके बराबर लिखते हैं? हमेशा w के बराबर। तो याद रखना z को हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे? x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में, और w को क्या लिखेंगे? u प्लस आइटा v के फॉर्म में, जहाँ u और v दोनों किसके फंक्शन रहेंगे? x और y के फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसको z प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हमेशा अपने हिसाब से z प्लेन। इसके फंक्शंस जान जाएंगे वहां उसको बोलेंगे w प्लेन। क्या बोलेंगे? w प्लेन। ठीक है, तो फंक्शंस में ध्यान रखना, एक अपने पास क्या रहेगा? z प्लेन, और एक दूसरा क्या रहेगा? w प्लेन रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखोगे आप लोग, कोई दिक्कत? ठीक है,
अब रही बात इसमें और क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, आपने रियल फंक्शन में देखा था कि एक जो अगर कोई वैल्यू है, जिस रियल में आपने ये कहा था f x बराबर क्या है x स्क्वायर, यहाँ अगर कोई भी लेते हो जैसे f ऑफ 1 ले लिया तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आना है, f ऑफ 2 लिया तो क्या है 4 आना है, इस तरह से आ रहा था ना। यानी प्रत्येक वैल्यू के संगत यहाँ पर भी क्या आ रहा था, मान हमेशा एक ही आ रहा था, किसमें रियल फंक्शंस में। कॉम्प्लेक्स में ये जरूरी नहीं, यहाँ एक मान के संगत यहाँ एक से ज्यादा मान आ सकते हैं। जैसे यहाँ एक पॉइंट है ना, इसके संगत अपने पास यहाँ कितने पॉइंट आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, ठीक है। अगर एक पॉइंट के संगत केवल एक वैल्यू आए, क्या है, एक पॉइंट के संगत केवल एक वैल्यू इधर आए तो वो क्या कहलाता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी सिंगल वैल्यू आ रही है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। अगर एक पॉइंट के संगत या एक से ज्यादा मान है तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो वो क्या होगा, एक सेट के रूप में होगा, ठीक है। क्या होगा, एक सेट के रूप में होगा। सेट में 2 आए या 3 पॉइंट आए, जो भी पॉइंट आएगी वो आ गई, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये जो सेट बनता है वो क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के सेट के रूप में। ये भी सिंगल वैल्यूड है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बन रहा है वो क्या, मल्टी वैल्यूड बन रहा है, यानी सेट के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं ना वो हमेशा कौन से होते हैं, सिंगल वैल्यूड होते हैं। खुद अपने आप में क्या होते हैं, वो सिंगल वैल्यूड होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच भी कहलाती है। क्या कहलाती है, इसकी अपने पास प्रिंसिपल ब्रांच भी कहलाती है, ठीक है। जो इनमें जो भी एलिमेंट है ना, ठीक है, ये इनकी क्या अपने पास, इनकी मुख्य शाखा कहलाती है, यानी प्रिंसिपल ब्रांच के अंतर्गत वो सब आते हैं, ठीक है। लेकिन होंगे कौन से एलिमेंट, ये सारे सिंगल वैल्यूड होंगे, ठीक है। और इनका जो पूरा सेट है वो क्या आएगा, मल्टी वैल्यूड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे ना, ये बेसिक चीजें, ठीक है। आप बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे आगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा चलो एक दो एग्जाम्पल उठा लेते हैं आपकी बुक्स में से और वो देख लेते हैं। यानी 3 डेफिनेशन है किसकी अपने पास, फंक्शंस की, लिमिट की और किसकी, कंटिन्यूटी की, ठीक है। तो मैं दोबारा से बना लेते हैं, ये था अपने पास, ये कौन सा प्लेन ले रहे थे हम लोग, जेड प्लेन, और ये कौन सा कह रहे हैं हम लोग, डब्ल्यू प्लेन यूज करें, जहां पर यहाँ अगर कोई भी पॉइंट जेड है तो इसके आप मैप के अंतर्गत वो कहाँ चला जाएगा, अब जेड पॉइंट पे जिसको हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, डब्ल्यू, ठीक है। क्या कहेंगे, डब्ल्यू कहेंगे। यहाँ अगर सिंगल वैल्यू के संगत यहाँ सिंगल वैल्यू प्राप्त हो रही है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, सिंगल वैल्यूड। और अगर यहाँ सिंगल वैल्यू के संगत यहाँ पर क्या है, ज्यादा आ जाए तो वो क्या कहलाता है अपने पास, मल्टी वैल्यूड कहलाता है। जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगल वैल्यूड फंक्शन का सेट फॉर्म होता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सेट फॉर्म होती है, ठीक है। और ये जो सारे फंक्शंस होते हैं ना सिंगल वैल्यूड, इनको क्या बोला जाता है, हमेशा ब्रांच फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रांच फंक्शन। साथ में क्या बोलेंगे इनको, ब्रांच फंक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ब्रांच फंक्शंस। और इनमें एक क्या होगा अपने पास, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इनमें सबसे मुख्य होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच फंक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच फंक्शंस, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप उठाना चाहो तो देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसमें पहला, ठीक, w बराबर क्या दे रखा है, z बराबर आपको दे रखा है आइटा z फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या कहता है अपने पास कि z के प्रत्येक मान के संग w का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप कोई भी मान उठाइए z बराबर, जैसे z बराबर हमने ले लिया, z बराबर 2 + 3 आइटा ले लिया। क्या ले लिया, 2 + 3 आइटा ले लिया, ठीक है। तो बताइए आपको 2 + 3 आइटा कहाँ जाएगा बच्चों, आइटा ऑफ z का मान क्या है, 2 + 3 आइटा, आइटा का अंदर गुणा किया 2 आइटा आ गया, प्लस आइटा इंटू 3 आइटा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो ये चीज आ गया। आप बताओ इस मान के संग यहाँ कितने मान मिले आपको, एक ही मान मिले। तो ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होगा अपने पास, सिंगल वैल्यूड होगा। क्या होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके अलावा एक जैसे मल्टी वैल्यूड की बात करें तो देखिए अब z बराबर आप लोग ले सकते हो z की स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप 4 लेते हो तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सबको पता है ना, प्लस माइनस क्या होता है, 2 होता है।
तो ये कौन से आ गए, दो मान आ गए, प्लस का 2 और किसका माइनस का 2, तो ये कौन सा हो गया अपने पास, मल्टीवैल्यूड फंक्शन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अब कुछ एक अपने पास एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना काम कंप्लीट, बता दीजिए। ये बस याद रखने की चीज है, थोड़ा सा थ्योरी वो बुक में से आप पढ़ लेना एक बार, ठीक। थोड़ा सा आप माइंड में सेटअप तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फंक्शन वाला चैप्टर है ना, ये पांचवा जो चैप्टर होगा उसमें सहारा होगा टोटली ये काम, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, वहाँ पूरे अपने पास मैप बना के देखेंगे, सब कुछ काम करके देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। बुक्स है ना आपके पास, सबके पास, ठीक है। तो बुक्स में देखो पहले कौन सा दिए इसमें, पॉलिनोमियल फंक्शंस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन में पता है कि अपने पास क्या होगा, पॉलिनोमियल फॉर्म का होगा, यानी कि अब z बराबर क्या होगा अपने पास, जैसे a0 z की पावर n प्लस a1 z की पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1 प्लस कहाँ तक ये n माइनस 1 z प्लस क्या आ जाएगा ये, ठीक है। जहाँ पर ये जो सारे है ना a0 a1 a2 और क्या an आर दे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे रियल में आप सीधा कांस्टेंट यूज कर सकते हो, यहाँ क्या कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हो तो ये कौन सा रहेगा अपने पास कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होंगे सारे सारे, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी इसने क्या दिया रखा है अपने पास, हाँ एक याद रखना, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो इसी फॉर्म में होती है पॉलिनोमियल की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपको याद रखनी है। वो क्या होती है, w बराबर az प्लस b फॉर्म की होती है, क्या होती है az प्लस b, जहाँ a क्या होता है हमेशा नॉन जीरो होता है, क्या होता है a नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। नाम से पता चलता है ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, और वो कौन सी होनी चाहिए, लीनियर। तो z की पावर हमेशा किस में मिलेगी, 1 में मिलेगी, ठीक है, 2 3 इस तरह से नहीं आएगी। तो ये क्या रहेगा अपने पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। ये 5 चैप्टर जैसे पढ़ेंगे ना हम लोग, ठीक है, वहां पर ये अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दी होगी, ठीक है, मैपिंग के अंदर। अब इसके बाद आता है रेशनल अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। क्या आएगा, रेशनल अलजेब्राइक फंक्शन। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है, ये नोट कर लेना, ये आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन किसे कहते हैं, हाँ इसमें वो चर होते हैं x y। अच्छा पहले एक बात बताओ, अलजेब्रिक नंबर किसे कहते हैं, कोई नंबर है वो दो प्रकार का होता है, या तो वो अलजेब्रिक नंबर होता है या क्या होता है ट्रांसेंडेंटल होता है, क्या होता है ये लिख लेना, नंबर दो प्रकार के होते हैं लाइफ में, ट्रांसेंडेंटल नंबर है। अलजेब्रिक नंबर याद है कि किसे कहते हैं, अलजेब्रिक नंबर, ठीक है, नहीं पता। अलजेब्रिक नंबर उस नंबर को बोलते हैं, याद रखना, जो अपने पास जो क्या हो, किसी ने किसी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, ठीक है, और वो बहुपद हमेशा किस में होना चाहिए, क्यू में, क्यू एक्स में, उसका क्या हो, वो रूट हो, क्या हो, रूट हो, ठीक है। जैसे अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिया, ठीक है, तो ये किसी न किसी का रूट मिलेगा, क्योंकि x बराबर, जैसे आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है, इसका ये रूट हो गया कि नहीं हो गया बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको सोल्व करके देख लो, ठीक है। तो ये क्या है, और ये सारे देखो, ये जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं ये सारे क्या रेशनल आ रहे हैं, यानी कि हमने किस में बोला कि qx में ये होना चाहिए, पॉलिनोमियल हमेशा किस में आना चाहिए, qx में, यानी x के जितने भी कोएफिशिएंट है वो सारे क्या आने चाहिए, रेशनल आने चाहिए। यहां देख लो रेशनल है सब, 2 भी रेशनल है 1 भी रेशनल है, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अच्छा इसके अलावा जैसे 2 नंबर एग्जांपल देखो, 7 की पावर 1/3, ठीक है, बताओ होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। सर x क्यूब माइनस क्या करते हैं 7 बराबर 0 करते हैं, हो गया, ये भी रेशनल है, ये भी इसका कोएफिशिएंट भी क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो ये नंबर वो नंबर सारे क्या कहलाते हैं अपने पास, अलजेब्रिक नंबर कहलाते हैं, जो किसने किसी पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल किसमें, qx में, उसका क्या हो, रूट हो, उसकी क्या हो, रूट हो, ठीक है। अब अगर ट्रांसेंडेंटल इनकी बात करें, ट्रांसेंडेंटल की, तो ये क्या होगा कि अपने पास किस पॉलिनोमियल के रूट तो हो सकते हैं, लेकिन वो qx में नहीं मिलेंगे, किस में नहीं मिलेंगे, qx में। जैसे sin क्यूब x की बात करें आप लोग, किसकी, sin क्यूब x की, तो sin क्यूब x
की बात करें तो ये लिख तो सकते हो कि सर ये लिख दिया आपने बराबर 0, इसको इस साइड में लीजिए sin x आ जाएगा, क्यूब करेंगे sin क्यूब x बराबर क्या आ जाएगा sin क्यूब। लेकिन ये बताओ मुझे sin x क्या रेशनल है क्या? sin x रेशनल नंबर है क्या? कभी नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं है, रेशनल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसेंडेंटल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। e की पावर e है, पाई है, ये भी क्या है सारे ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। 2 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी क्या है ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आएंगे सारे, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना आप लोग कि अपने पास ये सारे नंबर्स अपने पास क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल होते हैं, ठीक। यहाँ एक चीज याद रखना, a की पावर b होती है ना, वो ट्रांसेंडेंटल होता है, क्या होता है, इफ a तो क्या हो अपने पास, a क्या हो अपने पास, a अपने पास कोई भी रेशनल नंबर होना चाहिए, क्या हो, a अपने पास कोई रेशनल नंबर या अलजेब्रिक नंबर कह दो, क्या हो, अलजेब्रिक नंबर कुछ भी हो सकता है। एंड जो b है ना, वो क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। b अपने पास क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप लोग ले सकते हो, एग्जांपल के तौर पर देखे लो, जैसे 2 है, वो अलजेब्रिक नंबर होता है, ठीक है। इसकी पावर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कर दिया, तो ये लिया भी था सर, ठीक है। 7 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ क्या ले लिया, इरेशनल नंबर लेना अपने को, ठीक है। तो कितना ले सकते हो आप, तो 7 ले लो, ठीक, कुछ ले लो, ठीक है। तो ये सारे क्या रहेंगे अपने पास, ये रहेंगे। e की पावर पाई ले लो, ठीक है। वैसे e तो अपने पास क्या अलजेब्रिक नहीं, 2 की पावर पाई ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना आपको। तो नंबर आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपने पास 2 प्रकार के होते हैं, या तो अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल नियम, वो, ठीक है, नंबर्स, ठीक। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन कैसा फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन होगा जो किसकी फॉर्म में, qx की रूप में हो, यानी कि वो फंक्शन किस में आना चाहिए, qx में, यानी x के जितने भी अपने पास आते हैं, ठीक है, जैसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 ये ले लिया, तो इसके जो कोएफिशिएंट है वो सारे किस में आने चाहिए, q में आने चाहिए, ठीक है, इसमें आने चाहिए q में, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, ठीक है। अब रेशनल फॉर्म आ गया, राशनल कैसे लिख दिया, रेशनल, ठीक है। तो रेशनल में क्या आएगा, जैसे pz अपॉन क्या ले लिया, qz ले लिया, ये और qz क्या अपने पास नॉन जीरो। तो इस फॉर्म का जो भी अपने पास फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपके पास, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से आएगा, क्या आएगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो मैपिंग होती है एक तरह से, ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं है, फंक्शन या मैप कह सकते हो, ठीक है। वो याद रखना, w बराबर क्या आएगा, az प्लस b अपॉन cz प्लस क्या होता है d, जहां 80 माइनस bc क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये क्या कहलाती है अपने पास, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, ये याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा है ना, मैं आपको केवल बता देता हूँ, जैसे अगर आपको पूछ लेती नंबर में, जैसे w बराबर e पावर z, ये कौन सा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। ये और इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस आइटा y, z क्या होता है, x प्लस आइटा y, ठीक है। w क्या होता है, u प्लस आइटा ये होता है, क्या होता है, u प्लस आइटा v। तो एक फंक्शन ये हो गया, चौथा ये भी दे सकते हैं, w बराबर क्या दे दे आपको, log z दे दे, लॉगरिथम फंक्शन हो गया। पांचवा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकता है, जैसे sin z cos z ये वाले, ठीक है, sin cos tan cot कुछ दे सकता है, ठीक है। 6 नंबर में आपको w बराबर आपको ये भी दे सकता है, हाइपरबोलिक sin z, हाइपरबोलिक cos z, इस तरह के, ठीक है। तो वो भी फंक्शन होगी सारे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ भी दे सकता है, कितने प्रकार के, तो ये सारे क्या है अपने पास, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आते हैं, और ये एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है अपने पास सारे, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब चीजें आप लोग करना है, याद रखना है टोटल अपने पास, ठीक है। तो यहाँ तक हो पाएगा आपसे, आगे बढ़े, चलो। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस सबको जानना चलेगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप ब्रीफ याद रखना, या फिर इनकी डेफिनेशन से वो एक नंबर के आ सकते हैं, वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, सॉरी इससे पहले लिमिट चलते हैं एक बार, चलो तीनों एक साथ ही करते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी और क्या, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तीनों एक साथ चल रहे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। शायद मैंने लास्ट ईयर भी आपको इनका डिफरेंस बताया था, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, क्या चीज़ें, थोड़ा डिफरेंस है अपने पास, ठीक है। तो देखिए अपने पास लिमिट क्या कहेगा, लिमिट में क्या करेंगे, यहाँ से जैसे अपने पास रीजन ले लिया d, क्या ले लिया d,
ठीक है, यहाँ को पॉइंट ले लिया जेड नोट, ठीक है, जेड ले लो या जेड नोट कह लो, ठीक है। इसका एक सिंबल क्या ले लिया अपने पास, नेबरहुड ले लिया डेल्टा, क्या ले लिया डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा नेबरहुड है तो ये डेल्टा में आएगा, ठीक है। इसकी इमेज आएगी कहने की फंक्शन, ठीक है। तो जैसे फंक्शन आएगा तो ये जो डी है वो अपने पास यहाँ भी कोई रीजन होगा जिसको डी डैश यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये जेड नोट है तो उसके संगत यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, अब जेड नोट, ठीक है। अब ये रेडियस यहाँ हमेशा डोमेन में डेल रहेगा तो यहाँ क्या आएगा हमेशा अपसाइला, क्या आएगा अपसाइला, ठीक है। अपसाइला रेडियस के अंदर, और यहाँ जो पॉइंट होगा उसको क्या नाम देंगे अपजेड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या करोगे, फॉर ऑल अपसाइला ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ का डेल्टा होगा जो डिपेंड करेगा किस पे, अपसाइला पे, ग्रेटर देन 0 सच दैट किस हिसाब से मॉड ऑफ अपजेड माइनस, अच्छा लिमिट पढ़ रहे हो ना, लिमिट में ये जो जेड नोट है ये हमेशा किस में जाएगा, अपजेड नोट है ना, उसको क्या नाम देंगे अल, तो यहाँ फिक्स अल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अल, यहाँ लिमिट में हमेशा फिक्स कर देंगे। लिमिट क्या है, एक पॉइंट पे फाइंड आउट होती है, क्या होती है एक पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ हमेशा अपजेड आएगा ना, अपजेड नोट, इसको क्या नाम दोगे अल, ठीक है। कि अपजेड माइनस क्या अल लेस देन क्या रहे अपसाइला, ठीक है। व्हेनेवर कब जेड नोट माइनस, जब जेड माइनस जेड नोट लेस देन क्या हो डेल्टा और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बताओ ये चीज सब बच्चों को याद रहेगी, ये किसकी डेफिनेशन है आपके पास, लिमिट की। अब इसी तरह से हम लोग किसकी बात करते हैं, कंटिन्यूटी की। किसकी बात करें, यहाँ डोमेन डी लेंगे, क्लोज डोमेन रहेगा ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ जेड नोट पॉइंट लेंगे, यहाँ इसका डब्ल्यू मैप लेंगे, सॉरी एफ मैप, ठीक है। तो ये किस पे आएगा, अब जेड नोट पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पर ये जो जेड नोट पॉइंट यहाँ तो फिक्स था, यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ डोमेन जो भी ले रहे हो ना, ठीक है, क्या कर रहे हो डोमेन जो भी ले रहे हो उसमें आप कहीं से भी कोई भी पॉइंट फिक्स कर सकते हो जेड नोट को, ठीक है, कहीं भी, ठीक है। यहाँ इतनी इसलिए ये बुक वाला क्या करता है आपका, यहाँ डोमेन डी यूज नहीं करता कभी भी, लिमिट में डोमेन डी यूज नहीं करेगा। ये क्या कहेगा कि अब जो फंक्शन है वो हमेशा क्या आना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ये डाल रखना साथ में, क्या आना चाहिए, अब जो फंक्शन है वो हमेशा क्या आना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, यहाँ भी सिंगल वैल्यूड और यहाँ भी सिंगल वैल्यूड, ये तीनों में ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ डोमेन आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो डोमेन की जरूरत नहीं होती कभी भी, ठीक है। लिमिट आपके पास डोमेन की चर्चा नहीं करती। यहाँ कंटिन्यूटी में क्या करेंगे, डोमेन की चर्चा करेंगे कि डोमेन डी है और वो भी कौन सा लेते हैं लगभग हमेशा क्लोज, और अब वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, क्या सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जब नोट अगर यहाँ फिक्स किया या यहाँ किया जहाँ भी किया, ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, यहाँ डोमेन डेल्टा नेबरहुड लोगे तो इसके संगत यहाँ पर भी क्या आएगा, एक अपसाइला नेबरहुड आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारा काम करोगे आप, ये आगे यहाँ अगर कोई भी पॉइंट जिस जेड लेते हो तो उसके संगत यहाँ क्या आ जाएगा अब जेड, तो वो सारा काम कि जेड नोट और जेड पॉइंट के लिए अपने पास क्या करेंगे यहाँ पे कि फॉर ऑल अपसाइला ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, डेल्टा डिपेंड ऑन अपसाइला ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस प्रकार से कि अब जेड माइनस क्या, अब जेड नोट का मोड लेस देन अपसाइला, व्हेनेवर कब कब आएगा बच्चों, जब अपना जेड माइनस जेड नोट क्या है लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, कंटिन्यूटी की। बताओ कोई दिक्कत, अब लास्ट वाली कौन सी रह जाती है अपने पास, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी रह जाती है, कौन सी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। सिंगल वैल्यूड याद रखना है, सिंगल वैल्यूड, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है अपने पास ये चीजें, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी लास्ट ईयर क्या याद है कि कुछ कि हमने क्या किया था, यहाँ डोमेन था डी, अपने पास क्या अपने पास डोमेन है जो क्या सिंगल वैल्यूड के अंदर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया था हमने, कोई भी दो पॉइंट उठाए थे जैसे Z1 Z2 कहीं भी क्या किए थे, कोई भी दो पॉइंट रेंडमली उठा लिए Z1 Z2, यहाँ Z नोट फिक्स रहता है, यहाँ क्या रहता है फिक्स, कहीं भी फिक्स करें तो वहाँ फिक्स रहेगा, यहाँ पर क्या ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। Z1 Z2 पॉइंट उठा लिए इसके डोमेन डी के, और डोमेन क्या डी क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसका एक फंक्शन ले लिए जो क्या रहेगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन देंगे, ठीक है। तो इसके संगत आपको Z1 आ जाएगा, Z1 की संगत, और Z2 की संगत क्या आ जाएगा, अब Z2 आएगा, ठीक है। यहाँ अगर आप लोग रेडियस जो भी लेते हो जैसे डेल्टा लेते हो तो उसके संगत यहाँ क्या आएगी, रेडियस हमेशा अपसाइला आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या Z1 और Z2 आर्बिट्रेरी पॉइंट लोगे, ठीक है। तो फॉर एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स किसके लिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स कौन सा, Z1 एंड Z2 के लिए, ठीक है। क्या करोगे आप लोग कि फॉर ऑल अपसाइला ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा आएगा जो डिपेंड करेगा किस पे, डेल्टा पे, ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या कैसे लिखोगे कि आप ऑफ Z1 माइनस क्या, आप ऑफ Z2 लेस देन क्या अपसाइला, व्हेनेवर कब, जब Z1 माइनस
जेड पे क्या हो लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन क्या हो चुका। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट आपको? तो ये तीन चीजें आपको याद रहेगी ना, नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब इसमें देखिएगा आपको, जिससे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। आपके पास ये क्या रहता है, लिमिट जेड जैसे जेड नोट की तरफ जाएगा, ठीक है। कहाँ जा रहा है, जेड टेंस टू जेड नोट की तरफ, ठीक है। यहाँ जेड नोट नहीं है, यहाँ जीरो होना चाहिए, क्या जीरो है, किताब में मिसप्रिंट है, ठीक है। जेड बार अपॉन जेड, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसकी लिमिट है वो क्या है अपने पास, डजंट एग्जिस्ट है, क्या चीज है, डजंट एग्जिस्ट है, विद्यमान नहीं होती, ठीक है। ये हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो बताओ लिमिट, जब आप लोग इसको जेड को क्या लिख सकते हो, x प्लस आइटा वाई या एक्स वाई, जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो जीरो से, ठीक है। और यहाँ जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड बार को x माइनस आइटा वाई, और ये क्या है अपने पास x प्लस आइटा वाई, ठीक है। अब क्या करना है, चूज पाथ, y बराबर क्या चूज कर लो, mx चूज कर लो। देन बताइए लिमिट क्या आ जाएगा, x और y की जगह क्या है, mx टेंस टू जीरो जीरो, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस आइटा, y की जगह क्या है mx, और x प्लस आइटा क्या आ जाएगा mx। यहाँ देखो ये भी x है, ये भी x है, तो अकेला x लिख दो, x टेंस टू जीरो, ठीक है। x को मिले तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आइटा, और यहाँ से x को मिले तो 1 प्लस x से x कैंसिल हो गया कि नहीं। अब ये जो वैल्यू ये डिपेंड करती है क्या x पे, किस पे डिपेंड हो रही है, m पे। तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 माइनस आइटम बटे क्या आ जाएगा, ये चीज which depends on किस पे, m पे। जैसे ये m पे डिपेंड करती है तो इसका मतलब m का मान जैसे जैसे डिफरेंस लेते जाओ लिमिट का मान क्या आता रहेगा, डिफरेंट आता रहेगा, ठीक है। तो लिमिट क्या आएगी, डजंट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। ऐसे काम आप लोग सेकंड ईयर में भी करके आए हो खूब सारा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में था अपने पास, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर था। अब इसमें देखिए अपने पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इसका पहला एक क्वेश्चन है जो हर बार लगभग पूछा जाता है। एग्जांपल है पहला, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, लिमिट z टेंस टू 2 e पावर आइटा i/3 दे रखा है, ठीक है। z क्यूब प्लस क्या 8 अपॉन क्या दे रखा है, z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर और प्लस क्या 16, ये इसने दे रखा है अपने पास, ठीक है। अब इसको क्या करना बच्चों आप लोगों को, जिससे आप इनको सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, जैसे क्या करोगे इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, तो z की जगह अगर ये मान रख देते हो आप लोग, क्या चीज ये, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी, क्या कौन सी फॉर्म आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, आप इनको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए तो अल हॉस्पिटल जैसा रूल आप लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, या तो वो कर सकते हो या फिर इसका एक मेथड और रहेगा, जैसे ऊपर और नीचे से अगर कोई टर्म कैंसिल हो जाए तो अपना काम हो सकता है। ऊपर क्या किया हुआ आपको, z³ + 8, नीचे z³ + 8 की फॉर्म में अपने को लेके आना है। अगर इसको अगर हम लोग जैसे इसको ऊपर वाले को क्या कर दें, ऊपर वाले को z³ + 8 है, ठीक है। अगर नीचे वाले को हम z³ + 8 फॉर्म में ले आए, यहाँ z³ - 8 फॉर्म में साथ में हो, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और साथ में इजी टर्म आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे z³ ये कितना आ जाएगा, z³ + 8 z³ - 8 कितना हो जाएगा, a + b a - b किस फॉर्म में आ जाएगा, 6 - 64 आ जाएगा। तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले को किस में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें, ताकि वो इजी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जब पावर 6 - क्या है 64 बराबर ये तो अपने को दे रखा है 4z² + क्या है 16, ठीक है। इसको कुछ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पावर 4 है, यहाँ क्या अच्छा है तो एक z² आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपने ठीक है 4 आएगा, हाँ लास्ट वाला देखो 64 है, यहाँ क्या 16 है, तो माइनस का 4 आएगा साथ में, ठीक है। अब जैसे इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना आप बच्चे लोग, तो अपने पास ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब अपने पास ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, z² - 4 से। जैसे आप लोग इनसे गुणा कर दोगे तो देखिए लिमिट z टेंस टू क्या 2 e पावर आइटा i/3 z² - 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, ठीक है। नीचे वाले को भी क्या कर दिया, z² - 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये चीज हो गई अपने पास। इसमें देखिए लिमिट z टेंस टू कितना 2 e पावर आइटा i/3 z² - 4 और z³ + क्या 8, नीचे वाला क्या अपने पास दो
z की पावर 6 माइनस क्या 64 हो जाएगा, जिसको क्या लिख सकते हो z क्यूब माइनस 8 और क्या लिख सकते हो z क्यूब प्लस 8, ठीक है, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है तो इसको आप ये भी फॉर्म में लिख सकते हो z3 का स्क्वायर माइनस क्या 8 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये माइनस b एक प्लस b, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, तो आप बताओ क्या रहेगा अपने पास। आप जैसे लिमिट रखो तो ये मान रखते हो यहाँ, तो 2 e की पावर आइटा पाई बाई 3 इसका क्या है स्क्वायर माइनस 4 अपॉन कितना आ जाएगा 2 e की पावर आइटा पाई बाई 3 का क्यूब माइनस क्या है 8, z की जगह रख दिए वैल्यू। अब ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 e की पावर आइटा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर करेंगे माइनस क्या 4 बटे क्या है 8 e की पावर आइटा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 3, ठीक है, और माइनस क्या है 8, ठीक है। जैसे इनको देखो ये 4 तो पड़ा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो cos, क्योंकि e पावर आइटा क्या होता है cos x प्लस आइटा sin x, यहाँ से cos क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस आइटा sin 2 पाई बाई 3 माइनस क्या है 4 बट्टे क्या आ जाएगा 8, ये 3 से 3 चला जाएगा, e की पावर क्या आ गया आइटा पाई, तो क्या लिख सकते हो cos पाई प्लस आइटा sin पाई माइनस क्या है 8, ठीक है। यहाँ से आगे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा बताओ, ये इधर वाला नोट हो गया ना सर, बस इसमें ये दो ही और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, जिसमें से लगभग ये क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक। तो 4, अब बताओ मुझे इसका मान कितना आएगा cos 2 पाई बाई 3 यानी cos पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, माइनस 1/2 हो जाएगा, cos पाई बाई 3 का मान माइनस 1/2 होता है, और प्लस आइटा और ये किसका आ जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस कितना 4 बट्टे कितना आ जाएगा 8, cos पाई का मान माइनस 1, sin पाई 0 हो जाएगा, माइनस क्या 8 और डेल्टा है, ठीक है। ये कितना बच जाएगा माइनस का 2, ये कितना बच जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा माइनस क्या 4, ठीक है, बट्टे क्या आ जाएगा माइनस का, ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 16 अच्छा माइनस का 16, ये क्या आ गया माइनस का 6 प्लस क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा बट्टे क्या है माइनस का 16, ये कितना आ जाएगा बच्चों बताओ मुझे -3 प्लस क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आइटा बट्टे क्या आ जाएगा 8 माइनस का माइनस अंदर जाने पे तो क्या आ जाएगा 3 - ये अपना क्या आ जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है नोट पर साथ। अब इसमें आगे देखिएगा, जैसे इसमें एग्जांपल नंबर 4 है, f z बराबर क्या दे रखा है z स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और ये कंटीन्यूअस z बराबर 3 + 5 आइटा पे मान पूछा है, यानी कि आपको f z बराबर क्या दे रखा है z स्क्वायर और z बराबर क्या दे रखा है 3 + 5 आइटा पे मान बताओ क्या है, रख दो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ठीक। इसी तरह 5 नंबर है, f z बराबर क्या दे रखा है आपको xy अपॉन x² + y², ठीक है, और xy नॉन जीरो पे है, ठीक है, जब xy क्या नॉन जीरो हो तब ये फंक्शन दे रखा है, और जीरो दे रखा है कब जब xy का मान क्या है 0 है। तो ये बताओ कि फंक्शन अपने पास क्या होगा, इसका अपने पास मूल बिंदु पे कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो वो ये y बराबर क्या ले लेना mx, ठीक है। अगर m पे डिपेंड करे तो नहीं होगा, अगर m पे डिपेंड नहीं करे तो कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और जीरोस फाइंड आउट करने, जीरोस एक तरह से क्या होता है, किसी अगर समीकरण की जीरोस पूछे तो इसका मतलब क्या होता है जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है इनकी रूट फाइंड आउट करने, क्या होते हैं रूट फाइंड आउट करने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसने क्या कहा है कि द जीरोस ऑफ sin z एंड cos z ऑल आर रियल वेयर z बिलोंग्स टू C। ये क्या करते हैं कि अपने पास जो जीरोस है sin z के और cos z के वो सारे हमेशा क्या होते हैं रियल होते हैं, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक, क्या होते हैं रियल होते हैं। बुक लीजिए तो ये देखते हैं कि रियल कैसे होंगे। अच्छा sin z के और किसके देखना आपको cos z के जीरोस फाइंड आउट करने, यानी z की मान फाइंड आउट करने, किसके z की, सिंस sin z किसके बराबर होता है बच्चों sin z याद आ रहा है क्या, e पावर आइटा x माइनस e पावर सॉरी माइनस आइटा z बटे क्या आ जाएगा 2 आइटा बराबर ये होता है ना, किसके बराबर है sin z के, याद आ रहा है क्या sin x क्या होता था e पावर आइटा x माइनस e पावर माइनस आइटा x बटे क्या 2 आइटा, ठीक है। और cos में क्या होता है यहाँ प्लस आता है, यहाँ आइटा नहीं होता, ठीक है। अब इनकी जीरोस फाइंड आउट करने sin z की, ठीक है, जीरोस देखना जीरोस ऑफ sin z की देखना है अपने को, ठीक है।
तो 0 sin z को फाइंड आउट करेंगे, मतलब sin z को किसके बराबर रखते हैं, z के 0 के बराबर रखते हैं। जहां से z के जो भी मान आएंगे वो इनकी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना आपको, पुट sin z बराबर क्या पुट कर देना है, 0, और z की मान क्या करना है आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंस अब ये बताओ मुझे sin z क्या है, e पावर आइटा z माइनस e पावर माइनस आइटा z बटे क्या है 2 आइटा बराबर क्या रखना है 0। तो इसका मतलब e पावर आइटा z माइनस e पावर माइनस आइटा z बराबर क्या आ गया 0। e पावर आइटा z बराबर ये इस साइड में आपका क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या है e पावर आइटा z बराबर ये क्या 1 बटे e पावर आइटा z लिख सकते हैं कि नहीं, तो e पावर माइनस में ये इस साइड में आएगा तो e पावर क्या आ गया 2 आइटा z आ गया कि नहीं, बराबर क्या है 1। और 1 किसका मान होता है, याद है क्या, जैसे आपने क्या लिखा था यहाँ पर e की पावर क्या बचा था अपने पास, आइटा पाई बचा था, जिसको क्या कहा cos पाई प्लस आइटा sin पाई। ये cos पाई का मान क्या होता है हमेशा -1, लेकिन cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन अगर अपने पास मल्टीपल में होते तो हमेशा क्या होते हैं 1 आता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं e की पावर 2 जैसे k का दो आइटा और क्या पाई। ठीक है, इसका मान देखो ना, हमेशा क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। cos 2 पाई देख लो, ठीक है, cos 4 पाई देख लो, 6 पाई देख लो, और sin क्या आ गया 2 पाई के मल्टीपल में हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0। तो ये चीज आ गई। अब देखो बेस क्या है, दोनों तरफ समान है, तो अपने पास क्या कर दो पावर्स का पावर से वो क्या कर दो बराबर रख दो, तो इक्वल सॉरी क्या आ जाएगा 2 आइटा z आ जाएगा, और यहाँ किसके बराबर रहेगा ये 2k आइटा पाई के। यहाँ से 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल, तो z बराबर क्या आ गया k पाई। अब k अपने पास क्या है, यहाँ जो k भी लिया है वो क्या है हमेशा रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर है। तो ये इसका मतलब z का मान क्या आ जाएगा बताओ मुझे। ठीक है, k का मान 0 ये नंबर थोड़ी होगा, तो k क्या होगा, यहाँ आपके पास जो भी होता है नंबर होगा सर, हाँ? नेचुरल नंबर होगा, नेचुरली सॉरी इंटीजर होगा। हाँ सही, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में k क्या होगा z में से, ठीक है। तो 0 वो भी इवन इंटीजर, इवन की जरूरत नहीं, 2 पाई का मल्टीपल दे दी ना, अच्छा तो 2 पाई का वो जरूर, या फिर क्या है प्लस माइनस पाई, या फिर प्लस माइनस जिसके का मान 2 रखोगे तो प्लस माइनस 2 पाई, ठीक है, प्लस माइनस 3 पाई, ठीक है, एंड सो ये सारे क्या रियल है टोटल। ठीक है, तो अपने पास 0 sin z को वो क्या मिल गया अपने पास रियल मिल गया। इस तरह cos z के लिए क्या करोगे यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसका जो 7 का b पार्ट है वो क्या है sin z और cos z दोनों का एडिशन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सारे फाइंड आउट करने हैं। थर्ड चैप्टर में हमें केवल इतने पढ़ना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लोग सारे लगा लेना। अब नेक्स्ट क्लास में फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे।